नमस्कार दोस्तों, आप सभी का गाइडेंस फंड में स्वागत है। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और आप सभी की तैयारी भी ठीक ठाक चल रही है। दोस्तों, आज अपन इस वीडियो में बात करने वाले एमआरएस पीजीटी कॉमर्स से रिलेटेड डायरेक्टिंग और कंट्रोलिंग का जो टॉपिक है उसके दोस्तों एमसीक्यू और डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन करने वाले हैं। तो आपके लिए ये काफ़ी वीडियो हेल्पफुल रहने वाला है। जो भी नए चैनल पर उनको सब्सक्राइब करना तथा अपने दोस्तों में शेयर भी करना है। तो बिना किसी देरी के अपन ये स्टार्ट करते हैं। आज दोस्तों अपन इस वीडियो में ये भी जानने का प्रयास करेंगे कि आपके कितने क्वेश्चन करेक्ट हो रहे हैं, एमसीक्यू और डिस्क्रिप्टिव क्या है और डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन किस प्रकार लिखा जाता है। वो एक क्वेश्चन का एग्जाम्पल लेकर भी यहाँ पे बताया जाएगा। तो आपको वीडियो पूरा देखना है, स्किप नहीं करना है वीडियो को। तो बिना किसी देरी के अपन स्टार्ट करते हैं। इस प्रकार दोस्तों ये आपका टॉपिक है। ये टॉपिक आज इसमें कवर करेंगे डायरेक्टिंग और आपका जो कंट्रोलिंग से रिलेटेड टॉपिक है। डायरेक्टिंग में क्या क्या दे रखा है आपकी, एक तो डायरेक्टिंग की कॉन्सेप्ट और इंपॉर्टेंस दे रखा है और एक एलिमेंट ऑफ डायरेक्टिंग है। फिर मोटिवेशन से रिलेटेड कॉन्सेप्ट है, मैस्लो हायरार्की ऑफ नीड्स है, फाइनेंशियल नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव्स है, लीडरशिप दे रखी है आपके इस सिलेबस में। लीडरशिप का कॉन्सेप्ट है, स्टाइल है और ये लीडरशिप तीन जो लीडरशिप की जो स्ट्रैटेजी है वो भी दे रखी है आपको। इसके अलावा कम्युनिकेशन से रिलेटेड भी है। अब दोस्तों कंट्रोलिंग में की बात करें, कॉन्सेप्ट है, इंपॉर्टेंस है, रिलेशनशिप है, इस प्रकार दे रखे हैं आपके और इसके स्टेप भी बता रखे हैं। तो ये सारा जो सिलेबस है कवर किया गया है एमसीक्यू प्लस डिस्क्रिप्टिव में। तो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। स्क्रीन पर आपके सामने क्वेश्चन है, आप भी इसका आंसर देने का प्रयास करें वन बाय वन क्वेश्चन का। सबसे पहला स्क्रीन पर आपके लिए क्वेश्चन आता है कि मैस्लो हायरार्की ऑफ नीड्स के अनुसार यदि एक कर्मचारी सेल्फ रेस्पेक्टेड है और रिकग्निशन है चाहता है तो वह किस स्तर पर है। वो सेफ्टी नीड्स पर है, सोशल नीड्स पर है, एस्टीम नीड्स पर है, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड्स पर है। 4 ऑप्शन इनमें से आपको आंसर बताना है। दोस्तों वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस प्रकार के क्वेश्चन एग्जाम में आने के चांसेस हैं। तो इसका जो आंसर होने वाला है एस्टीम नीड्स है। सी नंबर ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सेकेंड नंबर। किन लीडरशिप स्टाइल के अंतर्गत एक लीडर केवल गोल निर्धारित करता है और अधीनस्थों सबऑर्डिनेट्स को निर्णय लेने की पूरी स्वतंत्रता देता है। तो कौन सी स्टाइल में देता है दोस्तों। आपके पास ये 3-4 ऑप्शन दिए हुए, इनमें से आपको बताना है कि कौन सी स्टाइल में वो निर्णय लेने की पूरी स्वतंत्रता देता है। तो वह दोस्तों लेजी फेयर जो आपकी जो स्टाइल होती है उसमें देता है, यानी कि लेसी फेयर। यहाँ पे जो ऑप्शन आपका सी ऑप्शन करेक्ट होने वाला है, लेसी फेयर स्टाइल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे अपन। ग्रैफविन किस प्रकार के कम्युनिकेशन का उदाहरण है। ग्रैफविन किस प्रकार के कम्युनिकेशन का उदाहरण है। फॉर्मल कम्युनिकेशन, इनफॉर्मल कम्युनिकेशन, वर्टिकल या लिटरल, कौन सा है तो आपको बताना है। तो ग्रैफविन किस प्रकार के कम्युनिकेशन का उदाहरण है, इसका जो करेक्ट आंसर बनने वाला है वो है बी ऑप्शन, यानी कि यहाँ पे बी इनफॉर्मल कम्युनिकेशन है। 4 नंबर क्वेश्चन की अपन बात करें यहाँ पे, कंट्रोलिंग के संदर्भ में मैनेजमेंट बाई एक्सेप्शन अफवाह द्वारा प्रबंध का अर्थ क्या है। सभी छोटी बड़ी गलतियों को नियंत्रित करना, केवल उन डिविएशन पर ध्यान देना जो एक निश्चित सीमा लिमिट से बाहर है, नियंत्रण को पूरी तरह से अधीनस्थों पर छोड़ देना, भविष्य के लिए कोई योजना न बनाना। तो आपको बताना है। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर बनने वाला है वो बी ऑप्शन है कि केवल उन डिविएशन पर ध्यान देना जो एक निश्चित सीमा लिमिट से बाहर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, डायरेक्टिंग का नेक्स्ट क्वेश्चन है। डायरेक्टिंग का वह कौन सा तत्व एलिमेंट है जो लोगों को इच्छित लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए कार्य करने हेतु क्या करता है, प्रेरित करता है। तो सुपरविजन है, लीडरशिप है, मोटिवेशन है, कम्युनिकेशन है, एक आंसर बताना है आपको। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है मोटिवेशन है, सी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें अपन दोस्तों, यहाँ पे मैं आपका 1 मिनट भी टाइम वेस्ट नहीं कर रहा हूँ। बिना किसी देरी के 1 बाय 1 क्वेश्चन देख रहे हैं और आपको भी टाइम वेस्ट नहीं करना है। तुरंत आपको क्वेश्चन देखना है, फिर अपनी पढ़ाई में वापस लग जाना है। सेमेंटिक बैरियर्स का संबंध किससे है। ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर से, संदेश के एनकोडिंग डिकोडिंग की समस्याओं से, कर्मचारी के मानसिक तनाव से या टेक्नोलॉजी के अभाव से। 4 ऑप्शन है, बताना आपको। तो यहाँ पे जो आंसर बनने वाला है संदेश के एनकोडिंग एंड डिकोडिंग की समस्याओं से, यानी बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। नेक्स्ट 7 नंबर क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्लानिंग और कंट्रोलिंग के बीच संबंध के बारे में क्या सत्य है। प्लानिंग भविष्योन्मुखी फॉरवर्ड लुकिंग और कंट्रोलिंग पश्चिगामी यानी कि बैकवर्ड लुकिंग है। प्लानिंग नियंत्रण का आधार प्रदान करती है, बिना प्लानिंग के कंट्रोलिंग अंधा है, या उपरोक्त सभी बताना है यहाँ पे। तो सारे ऑप्शन दोस्तों यहाँ पे करेक्ट है, यहाँ पे डी ऑप्शन करेक्ट होने वाला है। नेक्स्ट अपन क्वेश्चन की बात करें, एक फाइनेंशियल इंसेंटिव्स का उदाहरण कौन सा है। जॉब सिक्योरिटी, एम्प्लॉय पार्टिसिपेशन, प्रॉफिट शेयरिंग या स्टेटस, कौन सा दोस्तों बताना है आपको। तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन है
वह प्रॉफिट शेयरिंग, सी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे अपन। कंट्रोलिंग प्रोसेस का पहला कदम क्या है, फर्स्ट स्टेप क्या है? तो मेजरमेंट ऑफ एक्चुअल परफॉर्मेंस है, कंपेरिजन ऑफ परफॉर्मेंस विथ स्टैंडर्ड है, सेटिंग परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड, टेकिंग करेक्टिव एक्शन। तो 4 ऑप्शन है, इनमें से एक बताना आपको। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है सेटिंग परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड, सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। MCQ 10 नंबर MCQ है। फ्री रेन लीडरशिप को और किस नाम से जाना जाता है? ऑटोक्रेटिक, पार्टिसिपेटिव, या लेसी फेयर, या ब्यूरोक्रेटिक। तो यहाँ पे जो आंसर बनने वाला है वो सी ऑप्शन बनने वाला है, लेसी फेयर, यहाँ पे सी ऑप्शन। दोस्तों अपने 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख चुके हैं। अब दोस्तों अपन क्या देखेंगे, डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन देखेंगे बिना किसी देरी के। आपको पूरा देखना है। अब डिस्क्रिप्टिव कौन कौन से क्वेश्चन आपके बन रहे हैं, यहाँ पे अपन डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन देखते हैं जो 4 मार्क्स रिलेटेड आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। पहला क्वेश्चन है, डायरेक्टिंग केवल एक मैनेजरियल फंक्शन नहीं है बल्कि ये एक संस्था का लाइफ स्पार्क है। इस कथन की व्याख्या इसके इंपॉर्टेंस के संदर्भ में बताना है। यानी कि कहने का मतलब है कि आपको जो स्टेटमेंट दिया हुआ है उसकी आपको व्याख्या करनी है, साथ ही साथ आपको डायरेक्टिंग के इंपॉर्टेंस भी बताने हैं। तो ये जो व्याख्या वाला जो आपको करनी है 1-2 लाइनों में करनी है, 1 मार्क्स का है, और जो इंपॉर्टेंस है 3 मार्क्स का है। इस प्रकार आपको 4 मार्क्स मिलेंगे। अब बात करते हैं सेकंड नंबर क्वेश्चन की। मैस्लो नीड हायरार्की थ्योरी की आलोचनात्मक व्याख्या करें। क्या ये सिद्धांत आधुनिक कॉर्पोरेट कल्चर में पूरी तरह से लागू होता है? तो आपको जो मैस्लो नीड हायरार्की की जो थ्योरी है उस पर आलोचनात्मक क्या करनी है, आपको व्याख्या करनी है। साथ ही साथ में आपको इसको आधुनिक से कंपेयर करके भी बताना है कि लागू होता है नहीं होता है। थर्ड नंबर जो क्वेश्चन है वो ऑथोरिटेटिव या डेमोक्रेटिक यानी कि ऑटोक्रेटिक या डेमोक्रेटिक लीडरशिप स्टाइल के बीच मुख्य अंतर स्पष्ट कीजिए। किन परिस्थितियों में जो आपकी ऑटोक्रेटिव शैली है अधिक प्रभावी है, ये आपको दोनों में कंपेयर करके बताना है। फिर आपका नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है 4 नंबर। फॉर्मल इनफॉर्मल कम्युनिकेशन के बीच आपको डिफरेंस बताना है, कंपैरिजन करना है, तुलना करनी है। संगठन के लिए इनफॉर्मल कम्युनिकेशन के क्या क्या लाभ है, क्या क्या हानियाँ, ये बताना है। कहने का मतलब है फॉर्मल इनफॉर्मल में सबसे पहला आपको क्या करना है, अंतर स्पष्ट करना है। उसके अलावा दोस्तों इनफॉर्मल जो कम्युनिकेशन है उसके क्या क्या लाभ हैं और क्या क्या हानियाँ हैं, ये भी आपको बताना है। इसके अलावा अपन बात करें 5 नंबर क्वेश्चन की, संचार में आने वाली साइकोलॉजिकल बैरियर्स, मनोवैज्ञानिक बाधाओं का वर्णन करें, इन्हें दूर करने के क्या क्या उपाय हैं, ये भी आपको बताना है। नेक्स्ट 6 नंबर क्वेश्चन है, कंट्रोलिंग पीछे देखना, लुकिंग बैकवर्ड, और आगे देखना, लुकिंग फॉरवर्ड, दोनों इस कथन के विश्लेषण, ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। अब दोस्तों आपको क्या करना है, इन क्वेश्चनों के आंसर लिख के आपको टेलीग्राम पे क्या करना है, सेंड करना है। फिर वहाँ पे आपको फीडबैक जरूर मिलेगा कि आपके 4 में से कितने मार्क्स हो रहे हैं। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ, आप प्रैक्टिस करते रहे। कंट्रोलिंग प्रोसेस के विभिन्न चरणों को विस्तार से समझाइए, यानी कि कंट्रोलिंग की प्रोसेस बतानी है। और टेकिंग करेक्टिव एक्शन सबसे महत्वपूर्ण क्यों माना जाता है, इसके बारे में भी आपको 1-2 लाइनें लिखनी है। 8 नंबर क्वेश्चन है, फाइनेंशियल नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव में अंतर स्पष्ट करें। उच्च स्तरीय प्रबंधकों के लिए नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव सबसे अधिक प्रभावी क्यों होता है, ये भी आपको बताना है। और यहाँ पे 9 और 10 नंबर जो क्वेश्चन की बात करें, प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग के बीच इनसेपरेबल रिलेशनशिप, अविभाज्य संबंध को आपको क्या करना है, स्पष्ट करना है। और जो लास्ट क्वेश्चन है 10 नंबर, प्रभावी संचार, इफेक्टिव कम्युनिकेशन की बाधाओं को पार करने के लिए फीडबैक की क्या भूमिका है, चर्चा कीजिए। तो इस प्रकार दोस्तों अपन ने 10 इंपॉर्टेंट MCQ देखे और 10 इंपॉर्टेंट अपन ने क्या देखे यहाँ पे दोस्तों, डिस्क्रिप्टिव देखे। अब दोस्तों अपन क्या करेंगे, एक क्वेश्चन लेके देखते हैं कि जो डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन है वो किस प्रकार लिखा जाना चाहिए। यहाँ पे मैं एग्जाम्पल के तौर पर आपको एक क्वेश्चन बता रहा हूँ कि आप फाइनल एग्जाम में किस प्रकार आंसर लिखेंगे। प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग एक ही सिक्के के 2 पहलू, ये एक क्वेश्चन लेते हैं। इस कथन का आपको आलोचनात्मक क्या करना है, व्याख्या करनी है, विश्लेषण करना है, 4 मार्क्स रिलेटेड। तो इसको दोस्तों अपन किस प्रकार लिखेंगे ये अपन देखते हैं। सबसे पहले आप किस प्रकार इसका आंसर लिखोगे कि प्रबंधन के कार्यों में प्लानिंग और कंट्रोलिंग के बीच एक अटूट अविभाज्य संबंध होता है। इनके संबंध को निम्नलिखित बिंदु के द्वारा समझा जा सकता है। कौन कौन से बिंदु है? फर्स्ट बिंदु आप लिख सकते हो कि प्लानिंग कंट्रोलिंग का अंतर संबंध, कि क्या लिख सकते हो अंतर संबंध में, प्लानिंग बिना कंट्रोलिंग अर्थहीन है। यदि योजनाएं बना ली गई है लेकिन उनके क्रियान्वयन की निगरानी, मॉनिटरिंग के लिए कोई नियंत्रण प्रणाली नहीं है तो वह केवल कागजी दस्तावेज बनकर रह जाती है। दोस्तों आप पढ़ने का प्लान बना लो और अगर उसको आप अप्लाई नहीं कर रहे हो तो कोई मतलब नहीं। इसी प्रकार है, आप कोई भी योजना बना रहे हो तो उस पर कंट्रोलिंग करना भी, निगरानी रखना भी बहुत ही ज़रूरी है। नेक्स्ट अपन इसमें देखते हैं आंसर में। नेक्स्ट आप क्या लिख सकते हो इसमें, इस आंसर में, कंट्रोलिंग बिना प्लानिंग क्या है, अंधा है। नेक्स्ट पॉइंट आप ये लिख सकते हो कि कंट्रोलिंग के बिना प्लानिंग क्या है, अंधा है। नियंत्रण का अर्थ है
वास्तविक प्रदर्शन एक्चुअल परफॉर्मेंस की मानकों से तुलना करना। यदि कोई योजना या मानक ही नहीं है तो प्रबंधक तुलना किससे करेगा। अतः प्लानिंग नियंत्रण के लिए आधार प्रदान करता है। प्लानिंग नियंत्रण के लिए आधार प्रदान करता है कि आप किसी पर कंट्रोल करना चाहते हो तो उससे पहले आपके पास प्लान तो होना चाहिए कि प्लान के अकॉर्डिंग काम हुआ या नहीं हुआ है। तो सबसे पहले आपको प्लान बनाना जरूरी है। आप भी क्या क्या करो, अपने ऊपर कंट्रोल क्या करो। कॉमर्स वाले स्टूडेंट है, आप डे बाई डे का प्लान बनाया करो कि हमने मॉर्निंग से लेकर इवनिंग तक कितने टॉपिक कंट्रोल करने, फिर लास्ट में आप अपने ऊपर कंट्रोलिंग अप्लाई करो। तो कॉमर्स वाले स्टूडेंटों के लिए तो बहुत अच्छी बात है ये। फिर फॉरवर्ड लुकिंग वर्सेस बैकवर्ड लुकिंग, आगे देखना बना पीछे देखना, ये पॉइंट भी आप लिख सकते हो इस आंसर में। परंपरागत रूप से इन्हें अलग अलग माना जाता है, लेकिन आधुनिक प्रबंधन में प्लानिंग आगे देखना है, ये भविष्य के लक्ष्य उन्हें प्राप्त करने के रास्ते को निर्धारित करती है। कंट्रोलिंग पीछे देखना है, ये पिछली गतिविधियों का पोस्टमार्टम करती है ताकि विचलनों का पता लगाया जा सके। परंतु नियंत्रण भी फॉरवर्ड लुकिंग है क्योंकि ये पिछले अनुभव से सीखकर भविष्य की योजनाओं में सुधारात्मक कदम उठाने में क्या करता है, मदद करता है। और दोस्तों थर्ड पॉइंट आप इसमें ये लिख सकते हो, संवादात्मक प्रक्रिया। योजना और नियंत्रण एक ही चक्र की तरह काम करते हैं। योजना लक्ष्य तय करती है, नियंत्रण उन लक्ष्यों तक पहुंचने की पुष्टि करता है और नियंत्रण से प्राप्त फीडबैक अगली नई योजना का आधार बनाता है। दोस्तों आप निष्कर्ष लिख सकते हो, संक्षेप में किस प्रकार लिखोगे कि जो आपकी प्लानिंग है, प्लानिंग और जो कंट्रोलिंग है, ये क्या है, एक दूसरे के पूरक है, कॉम्प्लीमेंट्री है। बिना नियोजन के नियंत्रण का कोई लक्ष्य नहीं होता और बिना नियंत्रण के नियोजन का कोई क्या नहीं होता दोस्तों, परिणाम नहीं होता। इस प्रकार दोस्तों आप क्या कर सकते हो, अपना आंसर लिख सकते हो। तो मैंने आपको एक एग्जाम्पल देके बता दिया कि आपको एग्जाम में किस प्रकार लिखना है, कितने वर्डों में लिखना है। तो आपको 100 से लेकर आपको 100-150 वर्डों तक, आप मैक्सिमम 150 वर्ड है और आप मिनिमम 100 वर्ड्स भी लिखेंगे तो भी एनफ है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो जो भी चैनल पर नए हैं उनको चैनल को सब्सक्राइब भी करना तथा अपने दोस्तों में भी शेयर करना। दोस्तों आपके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे जो सीरीज मैंने की है, पूरा कंप्लीट कोर्स आने वाला है। अकाउंटेंसी की ऑलरेडी मैंने स्टार्ट कर दी है येस्टरडे को, तो आप देखते रहिए तथा अपनी तैयारी करते रहिए। और जो भी किसी प्रकार का आपको डाउट रहता है तो आप टेलीग्राम से जुड़ जाइए, वहाँ पे अपने डाउट आप पूछ सकते हो। और जो क्वेश्चन डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन है आप राइट करके टेलीग्राम पे क्या कर सकते हो, सेंड कर सकते हो।